कासगंज में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह नाकाम है। बीरपुर गांव में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ने जाने के बाद भी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सुमन ने कहा कि प्रतिमा तोड़ने जैसे गंभीर मामलों में पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पुलिस नकारा साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में बाबा साहेब और गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, दलितों की बारातें रोकी जा रही हैं। वहीं मायावती पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, अपनी पार्टी खत्म करने के लिए उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वह खुद ही काफी है। सुमन ने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और मोबाइल से नहीं, मैदान में उतरकर संघर्ष करना होगा। ये कासगंज जनपद के पटियाली थाने में बीनपुर गांव है। 19 अक्टूबर को मध्य रात्रि यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा टूटी। तत्काल स्थानीय प्रशासन ने नई प्रतिमा स्थापित कर दी और ये सिलसिला पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि जहां जहां भगवान गौतम बुद्ध की और बाबा साहब की प्रतिमाएं टूट रही हैं, वहां प्रशासन नई प्रतिमा स्थापित कर देता है। असल सवाल ये है कि इस कुकृत्य के लिए जो गुनहगार हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। इस घटना में भी हुआ, नई मूर्ति स्थापित कर दी लेकिन आज तक कोई एफआईआर पंजीकृत नहीं हुई। गांव के लोगों का हौसला तोड़ दिया गया, उनको ये समझा दिया गया कि तुम्हारी नई मूर्ति लगी, किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला है, पुलिस की निष्क्रियता का सवाल है। और मैं ऐसा मानता हूं कि गांव के लोगों ने अगर अपराध पंजीकृत नहीं कराया तो इतने गंभीर मामले का पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी आई हुई है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं टूट रही है, भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं टूट रही है, दलितों की बारातें रोकी जा रही है, उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाए। और एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। और जहां तक मेरा अपना सवाल है, मेरा शुरू से मानना है कि जब ये घटना की शुरुआत हुई, जहां एक जगह बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं टूटी, वहां अगर प्रभावी कार्रवाई हो जाती तो एक संदेश रह जाता और भविष्य में इस हादसे की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। मुझे लगता है जो गुनहगार हैं, अपराधी हैं, उनको लगता है कि हमारे दिल की सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है। और मैं समझता हूं पूरी तरह से राज्य सरकार की उदासीनता इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है।